हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम। माह मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। आप तमाम को इस्लामी नया साल 1448 हिजरी बहुत बहुत मुबारक हो। मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी का चांद नज़र आ गया। 26 जून को होगा यौम आशुरा। मुख्तलिफ रिवायती हिलाल कमेटियों और दीनी इदारों ने मुल्क भर से मौसूल होने वाली मुसद्दिक़ा शहादतों की बुनियाद पर मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी का चांद नज़र आने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के मुताबिक आज 17 जून 2026 बरोज़ चहारशंबा को इक्कुम मुहर्रमुल हराम है, जबकि यौम आशुरा का अहतमाम 10 मुहर्रमुल हराम ब मुताबिक 26 जून 2026 बरोज़ जुमा को किया जाएगा। साथ नहीं होते तो इसराइल खत्म हो जाता। G7 में ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू को दी नसीहत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल का वजूद खत्म हो चुका होता। मंगल के रोज़ उन्होंने फ्रांस के एवियन में शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने इसराइल, लिबनान और ईरान से मुतल्लिक़ उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसराइल कमज़ोर पोजीशन में था, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल की सलामती में अमेरिका का किरदार इंतहाई अहम रहा है। उनका कहना था कि अगर उन्होंने कुछ फैसले नहीं किए होते तो इसराइल की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो सकती थी। G7 समिट के मौके पर ट्रंप और क़तर के अमीर के दरमियान दो तरफा मुलाकात भी हुई। ट्रंप ने मुश्किल हालात में किरदार अदा करने पर क़तर की तारीफ़ की और इसे अमेरिका का एक अहम शिराकतदार करार दिया। अमेरिकी कौंसलेट की सड़क डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मौसूम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 23 जून को हैदराबाद में वाक़ अमेरिकी कौंसलेट की सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू से मौसूम करेंगे। हुकूमत ने अगरचे साबिक़ में यह फैसला किया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इफ्तिताह नहीं किया जा सका। चीफ मिनिस्टर अमेरिका के यौम आज़ादी के पेश नज़र 23 जून को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का इफ्तिताह करेंगे। तक़रीब में हिंदुस्तान में अमेरिकी सफ़ीर सर्गियो गोर भी शरीक होंगे। चीफ मिनिस्टर ने 2025 में US कौंसलेट की सड़क को अमेरिकी सदर के नाम से मौसूम करने की तजवीज़ पेश की थी। तहम हिंदुस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान पर ज़ायद टैरिफ आयद करने के बाद इस तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया। हैदराबाद में अमेरिका के इदारों को सरमायाकारी की दावत देने में हुकूमत का इक़दाम मुआविन साबित होगा। पानी पूरी खाने के बाद 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तेलंगाना में वाक़या। रियासत तेलंगाना ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला में पानी पूरी खाने के बाद 15 से ज़्यादा बच्चे मुतासर हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या तोंगलापल्ली मंडल के KCR नगर कॉलोनी में पेश आया। पानी पूरी खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों में पेट दर्द, ख़य, दस्त और तेज़ बुखार की अलामत ज़ाहिर हुई। सूरत हाल बिगड़ने पर वालिदैन ने बच्चों को फौरी तौर पर सिरसिल्ला के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। मुतासरा बच्चों में ऋषिकेश नामी एक बच्चे को तेज़ बुखार के साथ दौरे यानी फीड्स भी पड़े, जिससे घर वाले शदीद परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। बाकी बच्चों की हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। ताहम इस बात का भी पता चलाया जा रहा है कि बच्चों की बीमारी की असल वजह सिर्फ पानी पूरी थी या इसके अलावा कोई और सबब भी मौजूद है। तिब्बी अमला इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रहा है। सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए नाश्ता और दूध स्कीम का आगाज़। तेलंगाना में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों के दोबारा खुलने के मौके पर हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने राजभवन गवर्नमेंट हाई स्कूल में रियासती हुकूमत की खुसूसी नाश्ता और दूध स्कीम का इफ्तिताह किया और तलबा में दरसी किताबें और नोटबुक्स तकसीम की। प्रभाकर ने कहा कि इस स्कीम से रियासत भर के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाले 29 लाख तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। रियासत गिर बड़ी बाटा दाखिला मुहिम के साथ इस इक़दाम का मकसद ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाना, हाज़िरी में इजाफा करना, स्कूल छोड़ने वाले तलबा की शरह कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन को सरकारी स्कूलों का इंतखाब करने की तरगीब देना है। हुकूमत इस स्कीम पर सालाना तकरीबन 720 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें नाश्ते के लिए 540 करोड़ रुपए और दूध की फराहमी के लिए 180 करोड़ रुपए शामिल है। तलबा को हफ्ते में 6 दिन ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता फराहम किया जाएगा। इसके साथ पीर, चहारशंबा और जुमे को दूध, जबकि मंगल, जुमेरात और हफ्ते को रागी माल्टा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की रोकथाम में मददगार साबित होगा और तलबा की सेहत, तवज्जो और तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने असातिज़ा से सरकारी स्कूलों में दाखिलों की तादाद बढ़ाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की अपील की। हैदराबाद ज़िले में पहले मरहले के तहत 45 सरकारी स्कूलों का इंतखाब किया गया, जिससे 12,437 तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। ये प्रोग्राम मना ट्रस्ट के ताउन से नाफिज किया जा रहा है। 5,000 नहीं, कांस्टेबल्स की 20,000 जायदादें पुर की जाएं। दिलसुख नगर में बेरोजगार नौजवान फिर सड़कों पर निकल आए, एहतजाज में शिद्दत की धमकी। हैदराबाद के दिलसुख नगर में पुलिस मुलाजिमतों के तकर्रुरात के मुतालबे पर बेरोजगार नौजवान एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि सिर्फ 5,000 नहीं बल्कि रियासत में मौजूद तमाम मखलूआ जायदादों को शामिल करते हुए कम अज़ कम 20,000 कांस्टेबल की जायदादों पर भर्ती के लिए मेगा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एहतजाजी नौजवानों का कहना था कि वो बरसों से कोचिंग सेंटर्स में तरबियत हासिल कर रहे हैं और नोटिफिकेशन
डिस्ट्रीब्यूशन के मुंतजिर हैं। ऐसे में सिर्फ 5000 जायदादों का ऐलान इनके साथ नाइंसाफी है। मुजाहिरीन ने ढोल बजाकर एहतजाज करते हुए दिलसुख नगर के मरकजी शाहराह पर धरना दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हुई और इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मदाखिलत करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान शदीद तकरार और धक्कम-पेल हुई। पुलिस कार्रवाई के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए और कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस मुलाजमीन 22 नौजवानों को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए भी देखे गए। बेरोजगार नौजवानों ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात तस्लीम करते हुए 20,000 कांस्टेबल की जायदादों पर भर्ती का ऐलान नहीं किया तो एहतजाज का दायरा पूरे तेलंगाना में फैला दिया जाएगा। दिलसुख नगर में एहतजाजियों पर पुलिस लाठी चार्ज काबिल मजम्मत, केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने दिलसुख नगर में मुलाजिमतों पर तकर्रुरात और अपने जायज़ मुतालबात के हक में पुरअमन एहतजाज करने वाले बेरोजगार नौजवानों और महकमे पुलिस में तकर्रुरात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों पर लाठी चार्ज की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों का ताक़ुब करना, इन्हें हिरासत में लेना और पुलिस के जरिए दबाने की कोशिश करना कांग्रेस हुकूमत की आमरियत और गुरूर की अक्कासी करते हैं। केटीआर ने सवाल किया कि क्या तलबा और बेरोजगार नौजवानों को पुलिस के जरिए कुचलना ही कांग्रेस की इंदरमा अवामी हुकूमत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात से पहले 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों, मेगा नोटिफिकेशन और जॉब कैलेंडर के वादे करके इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत अब बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में 20,000 से ज्यादा पुलिस जायदादें खाली हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ 5,000 पर भर्ती करके जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने मुतालबा किया है कि बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर 20,000 कांस्टेबल की जायदादों पर भर्ती के लिए मेगा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने दिलसुख नगर में एहतजाज करने वाले बेरोजगार जेएसी कायदीन और तलबा की गिरफ्तारियों की भी मजम्मत करते हुए तमाम गिरफ्तार अफराद को बिला शर्त फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि लाठियों के जोर पर बेरोजगारों की आवाज़ें दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी और अगर हुकूमत ने 20,000 कांस्टेबल जायदादों की भर्ती और उम्र की हद में नरमी जैसे मुतालबात पूरे ना किए तो बीआरएस तलबा और बेरोजगार नौजवानों की तायद जारी रखेगी। डीसीपी करण खरे का अचानक रात देर गए पुराने शहर का दौरा। डीसीपी चारमीनार जोन करण खरे आईपीएस ने कल रात पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अचानक पुलिस स्टेशन का भी मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक कल रात देर गए वो अचानक दौरे पर रवाना हुए। उन्होंने मुगलपुरा, पंजशाह, नूरखा बाजार और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। रात देर गए खुले रखे गए मेडिकल शॉप्स के मालिकीन से भी उन्होंने बातचीत की और खास तौर पर नूरखा बाजार इलाके में मुहर्रम के दौरान किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। बाद डीसीपी 22 पुलिस स्टेशनों को पहुंचे और उन्होंने वहां के रिकॉर्ड्स वगैरह की जांच की। चिप्स के पैकेट ने ले ली 5 साला फरहान की जान। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के गत्ती टाउन में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां चिप्स के पैकेट में मौजूद एक छोटा खिलौना 5 साला बच्चे की जान ले गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 5 साला फरहान ने मुकामी दुकान से चिप्स का एक पैकेट खरीदा था। चिप्स खाने के दौरान पैकेट में मौजूद छोटा खिलौना अचानक इसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से इसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आने लगी। घर वालों ने फौरी तौर पर बच्चे को बचाने की कोशिश की, ताहम इसकी हालत बिगड़ती चली गई। बच्चे की तशवीशनाक हालत देखते हुए घर वाले फौरी तौर पर करीबी सरकारी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक खिलौना सांस की नाली में फंस जाने की वजह से बच्चे का दम घुट गया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ये भी मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आया मज़कूरा चिप्स पैकेट में खिलौना हिफाजती उसूलों के मुताबिक रखा गया था या नहीं। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने बच्चों को फरोख्त की जाने वाली अशिया में शामिल छोटे खिलौनों और दीगर खतरनाक अशिया पर तशवीश का इजहार किया है। वालिदैन से भी अपील की जा रही है कि वो कम उम्र बच्चों को ऐसी अशिया इस्तेमाल करते वक्त खुसूसी निगरानी में रखें ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। जर्मनी में फिजियोथेरापिस्ट की जायदादों पर तकर्रुरात। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड यानी टॉमकॉम ने जर्मनी में फिजियोथेरापिस्ट की जायदादों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। टॉमकॉम की मैनेजिंग डायरेक्टर ए कांति वेजली आईएएस के मुताबिक जर्मनी में फिजियोथेरापिस्ट के ओहदे के लिए उम्मीदवारों की दरकार अहलियत डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी या मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी की डिग्री किसी मुसल्लमा इदारे से होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद कम अज़ कम 2 साल का पेशावराना तजर्बा लाजमी है। उम्मीदवारों की उम्र 43 साल से कम होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट का B1 या B2 सर्टिफिकेट जरूरी होगा। टॉमकॉम की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उम्मीदवारों को जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए हर साल 25 से 30 दिन की छुट्टी रहेगी। माहाना तनख्वाह 2,74,000 से 3,70,000 हिंदुस्तानी रुपये रहेगी। जर्मनी का लाइसेंस हासिल करने के बाद तनख्वाह माहाना 3,35,000 रुपये से 3,80,000 रुपये रहेगी। उम्मीदवारों के लिए आजिर की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। टॉमकॉम की जानिब से उम्मीदवारों को जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग के अलावा दस्तावेज़ात की प्रोसेसिंग और वीज़ा के हुसूल में मदद दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार टॉमकॉम से फ़ोन नंबरात 9440052081 या 9440049645 से रब्त कर सकते हैं या उम्मीदवार अपना CV tomcomglobal@gmail.com पर रवाना कर सकते हैं। दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर की गई है।
SIR मुहिम के जरिए तेलंगाना में 1 करोड़ से ज्यादा नाम हज़फ करने की साजिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वोटर लिस्ट पर नजरसानी से मुताल्लिक खुसूसी मुहिम SIR पर तवज्जो देने की कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से अपील करते हुए अंदेशा जाहिर किया है कि मुहिम के दौरान रियासत में 1.08 करोड़ वोटर्स के नामों को किसी न किसी बहाने से हज़फ करने की साजिश है, ताकि कांग्रेस पार्टी को दोबारा बरसर इख्तियार आने से रोका जा सके। SIR मुहिम पर जूम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने की। इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, पार्लिमानी हल्कों के इंचार्जेस और सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जरिए मरकजी हुकूमत तेलंगाना में शूबे की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर नामों को हज़फ करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि SIR मुहिम को गैर संजीदा तौर पर निपटने के बजाय हर कारकुन को चौकसी के साथ अहल राय दहिंदों के नामों की बरकरारी के लिए मसाई करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने लोकसभा हल्क़ात के इंचार्जेस को हिदायत दी है कि वो इस मुहिम की निगरानी करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के जरिए 2028 असेंबली इंतखाबात की फहरिस्त अक्टूबर में तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शूबे की बुनियाद पर नामों को हज़फ करने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, लिहाजा मुहिम के दौरान ही नामों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करने होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असेंबली के 119 हल्क़ात के हर गाँव में बूथ के लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑफिसर्स का तक़र्रुर किया है। मुकामी कांग्रेस कायदीन की जिम्मेदारी है कि वो बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ बेहतर तालमेल के जरिए अहल राय दहिंदों के नामों को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कामकाज के सिलसिले में दिगर इलाकों का रुख करने वाले अफराद के नामों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 20 जून को अजला के इंचार्ज वज़रा और असेंबली और पार्लियामेंट के इंचार्जेस के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इंचार्ज वज़रा की जिम्मेदारी है कि वो हर जिले में एक मुतहर्रिक टीम तैयार करे जो इस काम की निगरानी करे। उन्होंने कहा कि असेंबली और पार्लियामेंट के इंचार्जेस को किसी भी दुश्वारी की सूरत में रुजू किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि SIR मुहिम के सिलसिले में ज़रा भी गफलत मुस्तक़बिल में कांग्रेस के लिए भारी सियासी नुकसान का सबब बन सकती है। उन्होंने कहा कि गांधी भवन में वॉर रूम कायम करते हुए बूथ सतह तक के कारकुनों की रहनुमाई की जाए। AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने SIR मुहिम से कांग्रेस पार्टी को नुकसान की साजिश का खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से वोट चोरी में मुलव्विस है। मगरबी बंगाल में वोट चोरी के जरिए बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि रियासती सतह के कायदीन से लेकर बूथ सतह के कायदीन को मुहिम पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तेलंगाना में मानसून के इम्कानात में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों में जुनूब मगरबी मानसून के दायरे असर में मज़ीद तोसी मुतवक्को है। इस दौरान तेलंगाना के कुछ मज़ीद हिस्सों के अलावा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और वस्ता बहरे अरब के इलाकों में भी मानसून की पेशरफ्त के इम्कानात हैं। अपनी रोज़ाना की मौसम की रिपोर्ट में मरकज़ ने कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान रियासत भर में अलग अलग मुकामात पर 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं, गरज चमक और बिजली गिरने का इम्कान है। इसके अलावा तेलंगाना में चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी तवक्को है। अगले 4 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। तहम अगले 3 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले आदिलाबाद में चंद मुकामात पर लू यानी हीट वेव चली, जबकि तेलंगाना में 1-2 मुकामात पर बारिश हुई। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इस मुद्दत के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भद्राचलम में 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में तामीर करदा ज़ेर ज़मीन टैंक्स आवाम के लिए मुसीबत बन गए। ग्रेटर हैदराबाद में बारिश के पानी और सैलाबी सूरत हाल का मुस्तकिल हल फराहम करने के नाम पर आवाम के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन नतीजा बेसूद रहा। शहर को सैलाब से बचाने लाखों लीटर गुंजाइश के साथ तामीर वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स यानी ज़ेर ज़मीन टैंक हुक्काम की मुसलसल गफलत और अदम देखभाल की वजह से मामूली बारिश में नाकाम हो गए। गुज़िश्ता साल जिन प्रोजेक्ट्स को बड़े दावों के साथ शुरू किया गया था, मानसून की पहली बारिश ने इनके इंतजाम का पर्दाफाश कर दिया और शहर के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओहदेदारों ने शहर के इन 12 अहम मुकामात पर जो मामूली बारिश में ज़ेर आब आ जाते हैं, तजर्बाती बुनियादों पर ज़ेर ज़मीन पानी के तालाब यानी सेस पुल तामीर किए थे। इन मुकामात में सेक्रेटेरिएट के सामने राजभवन रोड और KPCC जंक्शन जैसे मसरूफ़ तरीन इलाके शामिल है। इन स्ट्रक्चर्स को इस मकसद के तहत डिज़ाइन किया गया था कि इनमें 10 लाख से 40 लाख लीटर तक सैलाबी पानी ज़ख़ीरा किया जा सके और बाद में हाई कैपेसिटी मोटर्स के जरिए इस पानी को बतदरीज नक्कासी के निज़ाम यानी ड्रेनेज में छोड़ दिया जाए। लेकिन महकमा इंजीनियरिंग के ओहदेदार मानसून से पहले इनकी देखभाल करना भूल गए, जिससे ये अब शहरियों के लिए मज़ीद परेशानी का बाइस बन रहे हैं। पहली ही बारिश के दौरान इन्हीं मुकामात पर घंटों पानी जमा रहा, जहाँ ये वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। सेस पोल्स में जमा पानी को बाहर पंप करने लगाई गई आला सलाहियत की मोटर्स कई मुकामात पर नाकारा पाई गई, जबकि कई मुकामात पर देखभाल न होने की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। नालों से जुड़ी पाइपलाइनों की हालत इंतहाई अबतर है। इन पाइपों में बड़ी मकदार में कीचड़, प्लास्टिक और दीगर कचरा जमा है, जिसने पानी का रास्ता रोक दिया है। सड़कों के सैलाबी पानी को ज़ेर ज़मीन तालाबों तक पहुँचाने जो लोहे की ग्रिल्स लगाई गई थी, वो मिट्टी और कचरे से मुकम्मल बंद हो चुकी है। क़वायद के मुताबिक मानसून के आगाज़ से पहले ही इन तमाम स्ट्रक्चर्स का मुआयना और सफाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बल्दिया हुकाम की लापरवाही से ये काम कागजी दावों तक महदूद रहा। पहली बारिश के बाद अबतर सूरत हाल पर शहर के अवाम और गाड़ी चलाने वालों में शदीद बरहमी पाई जाती है।
SIR की खामियां बेनकाब, आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा का वोट भी गायब। वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी के दौरान सामने आने वाली बेज़ाब्तियां एक के बाद एक मंजर आम पर आ रही हैं। इस बार आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा का वोट ही वोटर लिस्ट से गायब होने का मामला सामने आया है। अमजद बाशा ने इल्जाम लगाया है कि साल 2002 की वोटर लिस्ट में इनका नाम मौजूद नहीं है, जबकि इनके खानदान के दिगर अफराद के वोट भी फहरिस्त से गायब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इनके मकान नंबर से मुसलसल 4 घरों के वोट भी हज़फ हो गए हैं। इस मामले पर उन्होंने जिला कलेक्टर को बाज़ाब्ता शिकायत पेश करते हुए फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है। अमजद बाशा ने सवाल किया कि वो पैदाइश से इसी घर में रह रहे हैं, फिर वोटर लिस्ट से इन और इनके अफराद खानदान के नाम कैसे गायब हो गए। उन्होंने जिला कलेक्टर और इलेक्शन कमीशन से फौरी तौर पर मामले की तहकीकात करके मुतासरा वोटरों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। फूड पैकेजिंग में अखबार के इस्तेमाल पर FDA की सख्त कार्रवाई, दुकानदारों पर आयद किया 11,51,000 रुपये जुर्माना। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में खाने की अशिया की पैकिंग और फरोख्त के दौरान अखबार का इस्तेमाल करने वाले ताजिरों के खिलाफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने खुसूसी मुहिम चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस सिलसिले में महकमे ने वाज़ेह किया है कि वड़ा पाव, भजिया, समोसा या दूसरे खाने की चीज़ों को अखबार में लपेट कर देना सारिफिन की सेहत के लिए संगीन खतरा पैदा करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मंड मुंबई ने 5 जून से 16 जून 2026 के दरमियान खुसूसी जांच मुहिम चलाई। FDA के मुताबिक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी FSSAI पहले ही खाने की अशिया की पैकिंग या बराह रास्त राब्ते में आने वाले जराये के तौर पर अखबार के इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है। अखबारों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में नुकसानदेह केमिकल, रंग, सीसा और दिगर भारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो खाने में मिलकर सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है। इसके अलावा तकसीम और इस्तेमाल के दौरान अखबार कई गैर सेहत बख्श हालात के साथ राब्ते में आते हैं, जिसकी वजह से इनमें बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोजर्म्स भी मौजूद हो सकते हैं। खुसूसी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 55 खाने पीने का सामान फरोख्त करने वाले मुकामात की जांच की गई। इस दौरान 26 मुकामात पर अशिया खुर्दूनी की पैकिंग या फरोख्त के लिए अखबार का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद सभी मामलों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। हुक्म के मुताबिक इस दौरान 26 खिलाफवर्जी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 17 मामलों का निपटारा कर लिया गया है। इन मामलों में मुतल्लिका खुराक ताजिरों से मजमूई तौर पर 11,51,000 रुपये का समझौता जुर्माना वसूल किया गया और खास मामले में मजीद कार्रवाई जारी है। मुस्लिम नौजवान ने कुएं में छलांग लगाकर 5 जानें बचा ली। मंदिर के दर्शन से वापस होने वाली वैन को हादसा। महाराष्ट्र के जिले शोलापुर में इतवार की शाम एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां सिद्धनाथ मंदिर से वापस आने वाले अक़ीदतमंदों से भरा एक पिकअप टेम्पो सड़क किनारे मौजूद गहरे कुएं में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 जख्मी हो गए। हादसे के वक्त तंदुलावाड़ी गाँव के रिहायशी इरफान मुजावर अपनी मोटरसाइकिल पर टेम्पो के पीछे आ रहे थे। गाड़ी को कुएं में गिरता देखते ही उन्होंने फौरन मुकामी अफराद को इत्तला दी और अपनी जान की परवाह किए बगैर कुएं में छलांग लगा दी। इरफान ने सबसे पहले एक कमसिन बच्चे को पानी से बाहर निकाला और इब्तदाई इमदाद देकर इसकी जान बचाई। बाज़ाज़ा देहातियों की मदद से 2 मज़ीद बच्चों और एक खातून और 2 मर्दों को भी कुएं से बहिफाजत निकाल लिया। इस तरह उन्होंने मजमूई तौर पर 5 अफराद की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया, जबकि 2 दिगर अफराद तैर कर खुद बाहर निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए हलाक शुदगान के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान किया, जबकि चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने रियासती हुकूमत की जानिब से हर मतूफी के खानदान को 5 लाख रुपये माली इमदाद देने का ऐलान किया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की फिजा छा गई, जबकि इरफान मुजावर की बहादुरी और इंसान दोस्ती को अवाम की जानिब से जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अबनाए हरमुज़ में 2 महीने की नाकाबंदी खत्म होने के बाद शान से गुजरे 4.8 मिलियन बैरल ईरानी तेल से भरे जहाज। मशरक़ी वस्ता में जंग खत्म हो गई है और अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया गया है। इस मुआहदे के तहत जहां ईरान अबनाए हरमुज़ को खोलने पर रजामंद हो गया है, वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की तेल और गैस की ज़रूरियात पूरा करने के लिए इस अहम समंदरी रास्ते पर अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी खत्म कर दी है। इसके असरात भी ज़ाहिर होने लगे हैं और तकरीबन 2 महीने की नाकाबंदी के बाद अब ईरानी खाम तेल से भरे जहाज इस अहम आबी गुजरगाह से रवाना होने लगे हैं। टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी के 2 VLCC सुपर टैंकर्स डियोना और हीरो तेल लेकर रवाना हुए हैं, जिनमें 3.8 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल भरा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये सुपर टैंकर्स अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान ये पहला ऐसा बरामदी खेप है जिसकी तस्दीक 15 जून 2026 के AIS डाटा और सैटेलाइट तस्वीर से हुई है। इसके बाद एक तीसरा सुपर मैक्स टैंकर भी 1 मिलियन बैरल तेल लेकर रवाना हुआ, यानी मजमूई तौर पर 4.8 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल से भरे जहाज अमन के माहौल में अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।